विद्यार्थी मित्रों केम छो मजामां ने। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 8 જેનું નામ છે राजा का हिस्सा। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में मदद के लिए तत्पर रहते हैं। આપણો આ જે પાઠ છે જે એક પ્રજાવત્સલ રાજાનો છે, જે રાજા પ્રજાની મદદ કરવા માટે હંમેશા તત્પર હોય છે એવી કહાની છે આપણા પાઠમાં। राजा भोज बड़ा प्रजावत्सल थे। वे स्वयं घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते और यथासंभव दूर किया करते थे। राजा भोज घणा ज प्रजाप्रेमी हता। तेओ पोते राज्यमां फरी फरी अने मुश्केलियों जानता अने दूर करता हता। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी के बहुत दूर निकल गए। एक दिवस ते राजा रानीना साथे रथमां बेसी अने भ्रमण राज्य फरता हता। ते राज्यथी घणा दूर जता रहा। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है और दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। तेने जोयुं कि एक खेतरमां एक खेडूत हल खेंचे छे, पण तेनी बीजी बाजू बळदना जग्याए तेनी स्त्री हल खींचती हती। राजा भोज ने रथ रोका। किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? अने राजा भोज जे छे ए किसानने कहे छे, रथ रोके छे अने कहे छे, भला माणस, आ शुं अत्याचार करो छो? कोई स्त्रीने पण हलमां जोते छे? मेरा एक बैल मर गया है। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? यह कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। मारो एक बळद मरी गयो छे अने बीजो बळद खरीदवानी मारा पाटे पैसा नथी। जो खेतर न खेडूं तो खाऊं शुं? आवुं कहीने किसान फरीथी काममां लागी गयो। उसे क्या पता था कि वह उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। એટલે કે કિસાન કહે છે, તેને ક્યાં ખબર હતી જે તેના જોડે વાત કરે છે તે કોણ છે? એટલે રાજાએ કહ્યું, અરે ભાઈ, જરા સાંભળ તો। એટલે કિસાન કહે છે, જો કોઈ કહેવું હોય તો મારી જોડે ચાલતા ચાલતા કહો, મારું કામ કેમ અટકાવો છો? ખેડૂત આવું રાજાને કહે છે। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान का लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट से कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाएगी। राजा भोज तेनी साथे साथे चालवा लाग्या अने पोताना कामना प्रत्ये खेडूतनी निष्ठा जोई अने राजा खूब ज प्रभावित थया। तेओ बोल्या, भला माणस, आम तो तारी पत्नी थाकी जशे अने थाकना कारणे बीजा कोई काम करी नहीं शकशे। किसान बोला, तो फिर तुम बताओ, मैं क्या करूं? એટલે ખેડૂત કહે છે, તો પછી તમે જ કહો, હું શું કરું? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम बैल ला दो। किसान बोला। ખેડૂત બોલ્યો, તો પછી તમે જ કહો, હું શું કરું? એટલે રાજા કહે છે, તું મારી સાથે ચાલ, હું તને મારો એક બળદ આપું છું,
પરંતુ ત્યાં સુધી મારું કામ પડતું મૂક્યું પડે, એટલે તમે બળદ લઈ આવો, ખેડૂત બોલ્યો. अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो. मेरी पत्नी बेल ले आएगी. तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा, राजा ने कहा. એટલે રાજા કહે છે કે સારું છે, જ્યાર સુધી તો તું તારી પત્નીને રથના જોડે મોકલી દે. મારી પત્ની જે હલ મારી પત્ની અને બંને જઈ અને બળદ લઈ આવશે, ત્યાર સુધી હું તારા જોડે हल जोतिष. किसान इस बात पर राजी हो गया. राजा भोज हल जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई. उस रानी को सारी बात बता दी. સારું, એમ કરીને તું તારી પત્ની રથની પાસે મોકલી દે તો અને તે મારી પત્નીના પાસે બળદ લઈ આવશે, ત્યાં સુધી હું તારો હળ ખેંચીશ, રાજાએ કહ્યું. ખેડૂત આ વાતથી રાજી થઈ ગયો અને રાજા ભોજ હાથમાં હળમાં જોતરાયા અને ખેડૂતની પત્ની રથ પાસે ગઈ ને તે રાણીને બધી વાત કરી. रानी ने पूरी बात सुनकर, तुम्हारे बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल के साथ नहीं दे पाएगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ. किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पहुंची. किसान प्रसन्न हुआ और राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना. कहकर राजा भोज अपना परिचय दिया तो किसान शर्मिंदा हुआ. રાણીએ બધી વાત સાંભળીને કીધું કે તારો બળદ તો કમજોર હશે, એટલે તું આ બંને બળદ લઈ જા. અને ખેડૂતની પત્ની બંને બળદ લઈ જઈને ખેડૂત ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો. ને રાજા ભોજે કહ્યું, જો કોઈ મુશ્કેલી હોય તો મારી પાસે આવજે. આમ કહીને રાજા ભોજે તેનો પરિચય આપ્યો, એટલે જે ખેડૂત હતો તે ખૂબ જ શરમાઈ ગયો.